10 अप्रैल 1988 की सुबह रावलपिंडी और इस्लामाबाद के वासियों के लिए किसी क़यामत से कम न थी, जब जुड़वा शहरों की फजा अचानक जोरदार धमाकों से लरज गई और आसमान से आग और लोहे की बारिश हुई। ये ओजरी कैंप का वो हौलनाक सानिया था जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ दिया, बल्कि पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगान जहाद के मुस्तकबिल पर भी गहरे सवालात छोड़ दिए। आज की इस वीडियो में हम इन खुफिया फाइलों को खोलेंगे जो 36 साल गुजरने के बाद भी गर्द आलूद है। पूरी कहानी क्या है, आइए ढूंढते हैं कल्बे फैसल के साथ। ओजरी कैंप रावलपिंडी चौनी में वाक़या एक फौजी डिपो था जो बराह रास्त ISI के कंट्रोल में था। सोवियत अफगान जंग के दौरान ये मुकाम अफगान मुजाहिदीन के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से भेजे गए जदीद तरीन हथियारों, मिसाइलों और गोला बारूद का सबसे बड़ा जखीरा बन चुका था। 10 अप्रैल 1988 की सुबह तकरीबन 10:30 बजे यहाँ एक मामूली आग लगी जो देखते ही देखते एक हौलनाक धमाके में बदल गई, जिसके नतीजे में हजारों रॉकेट और मिसाइल 10 मील के दायरे में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गिरने लगे। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 93 से जायद अफराद हलाक हुए, जबकि गैर सरकारी जराए ये तादाद कहीं ज्यादा बताते हैं। धमाके के फौरन बाद पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैल गई। सरकारी मीडिया, रेडियो पाकिस्तान और PTV 1.5 घंटे तक खामोश रहा, जिसकी वजह से अवाम में यह अफवाहें फैल गई कि शायद भारत ने हमला कर दिया या कोहाटा एटमी प्लांट में कोई हादसा पेश आ गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया बामशूल न्यूयॉर्क टाइम्स और लॉस एंजलिस टाइम्स ने इसे पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन फौजी हादसा करार दिया। उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक कुवैत में मौजूद थे, जो फौरी तौर पर वतन वापस पहुंचे, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने हॉस्पिटल का दौरा किया और वाक़ये की आला सतह की तहकीकात का भी ऐलान किया। इस सानिया ने पाकिस्तान की दो ताकतवर शख्सियत जनरल ज़ियाउल हक और वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के दरमियान एक ऐसी खलीज पैदा कर दी जो बिलाखिर जुनेजो हुकूमत के खात्मे पर ख़त्म हुई। जुनेजो ने दो तहकीकाती कमेटियाँ तश्कील दी। फौजी कमेटी जिसके सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल इमरानुल्लाह खान कर रहे थे, पार्लिमानी कमेटी जिसकी सरबराही असलम खटक कर रहे थे। जनरल इमरानुल्लाह की रिपोर्ट में मुबीना तौर पर ISI के साबिक सरबराह जनरल अख्तर अब्दुल रहमान को जिम्मेदार ठहराया गया। जब वज़ीर आज़म जुनेजो ने इन फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई पर इसरार किया तो जनरल ज़ियाउल हक ने 29 मई 1988 को जुनेजो हुकूमत को बरतरफ और असमियत तहलील कर दी। ओजरी कैंप की तहकीकाती रिपोर्ट्स आज भी पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा मुअम्मा है। राना नईम अहमद साबिक वज़ीर दिफा के मुताबिक उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें ISI को बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया गया था, लेकिन हुकूमत की बरतरफी के अगले ही दिन ISI ने उनके दफ्तर पर छापा मारकर वो तमाम फाइलें कब्जे में ले ली। जनरल इमरानुल्लाह खान की रिपोर्ट भी कभी मंजर आम पर नहीं लाई गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जिनके वालिद हकान अब्बासी इस धमाके में शहीद हुए थे, आज भी इन रिपोर्ट को आम करने का मुतालबा करते नजर आते हैं। ये धमाका महज एक हादसा नहीं था, बल्कि इसकी जियोपॉलिटिकल असरात बहुत गहरे थे। इस वाक़ये के सिर्फ 4 दिन बाद जिनेवा माहिदा तय पाया, जिसके तहत सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकलना था। धमाके ने मुजाहिदीन के हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा तबाह कर दिया, जिससे उनकी अस्करी क़ुव्वत कमज़ोर पड़ गई। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि यह अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक खुफिया मुफ़ाहमत का नतीजा था, ताकि अफगानिस्तान में किसी इंतहा पसंद इस्लामी हुकूमत के क़याम को भी रोका जा सके। इस वाक़ये के गिर्द कई साची नज़रियात भी गर्दिश करते हैं। नंबर 1, भारतीय तहजीबकारी किताब अवॉइडिंग आर्मगेडन में दावा किया गया कि भारतीय एजेंसियों ने इस कैंप में तहजीबकारी करवाई थी। दूसरा, हथियारों की चोरी छुपाना। एक नजरिया ये भी है कि कैंप में मौजूद जदीद हथियार जैसे स्टिंगर मिसाइल ब्लैक मार्केट में फरोख्त कर दिए गए थे और इस चोरी को छुपाने के लिए खुद ही आग लगा दी गई। और तीसरा, सोवियत यूनियन का बदला। ये भी कहा जाता है कि सोवियत यूनियन ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए इस सप्लाई लाइन को निशाना बनाया। ओजरी कैंप का सानिया आज भी एक ऐसा जख्म है जो भरा नहीं जा सकता। 36 साल गुजरने के बावजूद ना तो जिम्मेदारों का तयन हो सका और ना ही वो खुफिया फाइलें अवाम के सामने लाई गई। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि जब कौमी सलामती के नाम पर एहतसाब का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो सच्चाई हमेशा फाइलों में दबी रह जाती है। क्या कभी पाकिस्तान के अवाम जान पाएंगे कि उस दिन असल में क्या हुआ था? ये सवाल आज भी जवाब का मुंतज़िर है। ये था कल्बे फैसल, जहां हम कहानियां नहीं सुनाते, हम तारीख को बेदार करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह खैर।